हेलो किड्स। आज हम करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था। आज इसको कवर करना शुरू करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। मीन्स आपकी जो एक्सरसाइज है लीनियर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड इस तरह से इसको शुरू करेंगे, ऑर्डर वाइज करेंगे एंड लास्ट में जो वीडियो जनरेट करेंगे उसमें मिसलेनियस एग्जाम्पल्स वगैरह होंगे। तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सो दिस क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन, यू वेरी वेल नो, रेक्टेंगुलर गार्डन कंसिस्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। अब यहाँ कह रहे हैं रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ एल एंड विथ, विथ का मतलब ब्रेथ डब्ल्यू। यहाँ पे विथ को वो ब्रेथ को वो डब्ल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप डब्ल्यू लिखो और बी लिखो इक्वल कर लो तो एक ही बात आपका। नीड्स टू बी फेंस्ड एंड डेकोरेटेड, इसको मुझे फेंसिंग करनी है मतलब मुझे यहाँ पे वायरिंग करनी है और डेकोरेशन भी करनी है। वायर फेंस अलोंग द लेंथ, यानी कि यहाँ पे मुझे बार्ब्ड वायर लगानी है। कहाँ पे लगानी है? लेंथ में लगानी है, यानी कि लेंथ में लगानी। तो इसका मतलब रेक्टेंगल की दो लेंथ्स होती हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? बार्ब्ड वायर लगानी है एंड उसकी कीमत दे रखी है 100 रुपीज पर मीटर। फ्री में तो आएगी नहीं। वुडन फेंस अलोंग द विथ, और जो विथ है यहाँ पे हमें क्या करना है? वुड की फेंस लगानी है, इस तरह से लकड़ी के यहाँ पे लगाने हैं, खड़े करने हैं वुड फेंस, ताकि आपका जो गार्डन है वो ब्यूटीफाई हो जाए। चलो जी, तो दो ब्रेथ है तो यहाँ पे हमने वुडन फेंस फिक्स करनी है और उसकी कॉस्ट है 80 रुपीज पर मीटर। और बीच में स्पेशल सीट्स फॉर द गार्डन कॉस्ट ₹50 पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब मुझे यहाँ सारे गार्डन में यहाँ पे क्या करने हैं? सीट्स लगाने हैं ओवर हियर। तो इसका मतलब यहाँ पे ओवर सारे मुझे यहाँ पे सीट्स लगाने हैं ओवरऑल। तो अब इसका मुझे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, वो किस तरह से कर सकते हैं? नंबर वन, वायर फेंस। जहां वायर है पहले तो उसकी इक्वेशन निकालेंगे, तो आपकी कितनी लेंथ है? सो देयर आर टू लेंथ्स, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ is equal to 2L। नाउ कॉस्ट, अब इसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू इस 2L को मल्टीप्लाई कर दो जो आपको रेट दिया होगा इंटू 100 रुपीज पर मीटर। तो ये आपका कितना हो चुका है? 200L। ये कॉस्ट आई है आपकी फेंसिंग को करने के लिए। इसी तरह से हम ब्रेथ का निकालेंगे। टोटल ब्रेथ, जहां पे मुझे वुडन फेंस निकालनी है, टोटल ब्रेथ इज इक्वल टू 2B और 2W एज द केस में भी। और कॉस्ट अगर मुझे अब यहां पे निकालनी है, कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग, वुडन फेंसिंग इज इक्वल टू 2B, B की जगह W भी लिख सकते हो, इनटू कॉस्ट दे रखा है आपको 80 रुपीज पर मीटर। 80 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 160 W और B। नाउ एरिया, अब एरिया जहां पे एरिया ऑफ पुटिंग सीट्स, एरिया ऑफ पुटिंग या एरिया फॉर पुटिंग सीट्स इज इक्वल टू L इंटू B। अब इसकी कॉस्ट निकालेंगे हम। कॉस्ट ऑफ पुटिंग सीट्स, पुटिंग सीट्स इज इक्वल टू, क्या कॉस्ट दे रखी है? ₹50। तो एल बी को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 50 एल बी एंड देयर गोज योर इक्वेशन। 200L प्लस 160B प्लस 50LB। तो ये आपकी जो है इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट एग्जांपल था जो कि आपको इस एक्सरसाइज का दिया हुआ था। अब लेके चलते हैं जी आपका सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल क्या कहता है? वो भी कुछ ऐसा ही है।
रेक्टेंगल का ही है, आपके लिए इसे बड़ा कर देते हैं ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। Again, the question says, a wire of length 20 centimeter is bent in different ways to form rectangles. चलो जी, यहाँ पे अभी हमने क्या किया, एक वायर ली है हमने, लेट मी से ये रही आपकी वायर, ये मेरी वायर है। अब मैंने इस वायर को बेंड कर, किस तरह से बेंड करना है ताकि उससे क्या बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए। तो ये लीजिए, हमने इससे रेक्टेंगल बना लिया, इस वायर को मैंने बेंड करके क्या बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया। तो इसका मतलब क्या है, ये पेरीमीटर हो गया। ये वायर को मैंने पॉइंट पे ए रखा, इस पॉइंट पे रखा मैंने इसको, इस पॉइंट पे देन यहां तक लेके गया, बेंड किया, बेंड किया, बेंड करने के बाद सारी वायर को मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब आगे क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव अ रेक्टेंगल विद लेंथ 7, मान लेते हैं जी इसकी लेंथ कितनी है, 7 है, और ब्रेथ कितनी है आपकी, एंड विथ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। थिंक ऑफ अ फ्यू मोर वेज ऑफ फॉर्मिंग सच रेक्टेंगल्स, कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन। जी इसका मुझे एक्सप्रेशन निकालना है। अब एक्सप्रेशन क्या है आपका, तो इसका मतलब वायर है, वायर की लंबाई है, वायर की लंबाई है, तो इसका मतलब यहाँ पे किस चीज का यूज हुआ है, पेरीमीटर का यूज हुआ है। पेरीमीटर यू पीपल वेरी वेल नो, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड। लेंथ 7 है तो यहाँ पे भी लेंथ कितनी है आपकी, 7 है। यहाँ ब्रेथ 3 है तो यहाँ पे भी ब्रेथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। सो आपका बनता क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, इस रेक्टेंगल में 2 लेंथ है, नंबर 1, नंबर 2, तो 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ है, 2 ब्रेथ इज इक्वल टू गिव्स यू व्हाट, पेरीमीटर। हमने लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 2L प्लस 2B, और पेरीमीटर मुझे दे रखा है कितनी, वायर की लेंथ कितनी है मुझे, दैट इज माय 20, तो यहाँ पे मैंने 20 पुट किया। अब आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लिया, L प्लस B इज इक्वल टू हाउ मच, 20। नाउ L प्लस B इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10। तो ये आपकी एक यूनिवर्सल इक्वेशन बन चुकी है। इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, चाहे यहाँ पे जो दिया हुआ है 5.5 और 4.5, तो ये इक्वेशन हमेशा ही ट्रू रहेगी। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। तो चलिए जी नेक्स्ट लेके चलते हैं आपका ओके आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, एंड बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आप इसे करते हैं, समझते हैं, तो दिस इज वेरी 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 सिंपल एक्सरसाइज। इसकी हमने एक ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है। फाइंड द डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपसे डिग्री पूछी है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री, और कुछ नहीं पूछा, बस आपको हाईएस्ट डिग्री पे बात करनी है। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ आपका 2x², 2x², क्या हो गया भाई, कहाँ जा रहे हो आप, आपको क्या हो गया, 2x² माइनस 5x प्लस 3। इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी नजर आ रही है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, हाईएस्ट डिग्री से ही मतलब है। तो यहाँ पे इसका आंसर मेरा हो जाएगा, आंसर डिग्री इज इक्वल टू 2। देन कम्स y³ प्लस 2y माइनस 1। इसमें भी देखा जाए, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री की मैं बात करूंगा तो माय आंसर इज डिग्री 3। देन कम्स -9। अब यहां पे आ गया आपका -9। -9 के साथ कोई वेरिएबल है नहीं दिया हुआ, यानी कि x की पावर 0, x की पावर 0 है, क्योंकि इसमें वेरिएबल दिया ही नहीं था। तो x की पावर 0 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू 0। Then comes 4z minus 3, 4z minus 3। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, z की डिग्री 1 है, तो आंसर इज डिग्री इज इक्वल टू, हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल टू 1। डिग्री क्या है आपकी, 1 है। Then comes your second question, question number 2. What it says, write the polynomials of degree 1, 2 and 3। आपको एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें कि हाईएस्ट डिग्री 1। तो ले लीजिए नंबर 1,
इसका लेके चलते हैं, अगर डिग्री 1 हो तो हम पॉलिनोमियल लिख सकते हैं x, क्योंकि x की अगर पावर क्या है, इसकी पावर ऑब्वियस है 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया डिग्री 1 का। तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, और x+2 मैं लिख सकता हूं, क्योंकि इसकी पावर अगेन x की पावर अभी तक 1 ही है, तो ये आपका फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है। देन कम्स ये लीनियर पॉलिनोमियल है। एक डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि डिग्री 2 होनी चाहिए, तो आप ये लिख दीजिए x² लिख दीजिए, डिग्री 2 है तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। और आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x² + x, डिग्री तो 2 ही रहेगी क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है। अब ये क्या बन चुका है आपका, दिस इज योर बाइनोमियल बन गया, लेकिन डिग्री उसकी अभी भी 2 है। आप और चाहें तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और x² + x + 1 आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका यहाँ पे डिग्री 2 है तो वो ही आपका आंसर माना जाएगा। इसी तरह से कहते हैं आपको थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है, तो वो आप लिख लीजिए यहाँ पे x3 लिख लीजिए, और x3 + x² भी लिख सकते हैं, एनीथिंग यू कैन राइट। डिग्री इससे कम होनी चाहिए अगली, तब तक ये आंसर आपका ठीक है। ठीक है जी, अब लेके चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x²। अब यहां से हम ढूंढेंगे x² कहां पे है, मेरा x² यहां पे है, और x² के साथ क्या नंबर दिया हुआ है मेरा, +6। So my answer is +6 is the answer of coefficient of x²। अब यहां कहते हैं x3, क्या x3 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ये रहा आपका x3 दिया हुआ है। अब इसका कोफिशिएंट x³ के साथ नंबर क्या है आपका, x³ के साथ नंबर है -3, तो जस्ट राइट डाउन कोफिशिएंट ऑफ x³ इज -3, बस यही दिखना आपको और कुछ नहीं करना आपके। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी। देन कम्स व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z। अब यहां पे कहीं z तो दिया नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर नहीं दिया तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, 4z³ + 5z² प्लस, ले लीजिए भाई z तो दिया नहीं है, तो आई कैन राइट डाउन 0z, ऐसा लिख सकता हूं मैं 0z -11। मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि उन्होंने पूछा है z का कोफिशिएंट या z का कोफिशिएंट, यहाँ पे z दिया ही नहीं, अगर नहीं दिया तो मैं लिख सकता हूँ 0z, तो इसका आंसर भी क्या होगा। अब z के साथ नंबर क्या है आपका, आंसर है 0। अगर z नहीं दिया तो भी आंसर 0, आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको z नजर नहीं आ रहा, आप कहोगे z मुझे नजर आ रहा, नहीं, ये z³ है, ये z² है, आपको z पूछा गया है, z पूछा गया है, तो वो यहाँ पे नहीं दिया होगा, नहीं दिया तो उसका आंसर क्या होगा आपका 0 होगा। Then comes what is the constant term of the polynomial, this। constant का मतलब है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच ना हो। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना दिया हुआ है, that is -10। So constant is what, my answer is -10। आंसर मेरा जो है -10। So with that आपका ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है। अगली वीडियो में हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी वीडियोस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट